वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर रहेगा 9th। और आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है इसने क्या बताया था, इसके क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। सेकंड लॉ की अगर आप बात करें, अगर आप फर्स्ट लॉ की बात करें, फर्स्ट लॉ में तो ये पढ़ा था कि आप एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस भी पढ़ी थी, उसने स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी का एक्सप्लेन नहीं किया था। तो सेकंड लॉ की अगर आप बात करें, अब सेकंड लॉ की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में सेकंड लॉ ने क्या बताया था। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब जो सिर्फ एक ही तरफ चले, और रिवर्सिबल वो होते हैं जो आगे भी चले पीछे भी चले। जैसे गाड़ियों में बैक गियर होता है, गाड़ी रिवर्स भी जाती है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। गाड़ी आगे भी जा रही है पीछे भी जा रही है तो वो रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल वो होता है जो सिर्फ एक ही तरफ चले, उसको बोलते हैं अपन इरिवर्सिबल। मतलब जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो सारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। ये सेकंड लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट है। जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जैसे ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऑल स्पॉन्टेनियस process are thermodynamically, all spontaneous process are thermodynamically irreversible, irreversible। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है सेकंड लॉ की। मतलब जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो सारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, गर्म पानी लो, अब गर्म पानी अपने आप ठंडा हो जाएगा। प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। गर्म पानी है, एक गिलास में गर्म पानी लो, अपने आप वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। गर्म पानी तो अपने आप ठंडा हो जाएगा, तो क्या ठंडा पानी अपने आप गर्म हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो है, गर्म पानी ठंडा तो अपने आप हो जाएगा, बट वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। गर्म से ठंडा हो रहा है अपने आप, ठंडा वापस अपने आप गर्म नहीं हो रहा, रिवर्स नहीं हो रहा। तो जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो सारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड ये कि अगर आपने किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को, अगर आपने किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्सिबल बनाना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक्स्ट्रा एनर्जी अपने को लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी। अगर आपने किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्सिबल बनाना है तो एक्स्ट्रा एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी। जैसे गर्म पानी तो अपने आप ठंडा हो रहा है, सही है, इरिवर्सिबल है, सही है। अगर अपने ठंडे पानी को वापस से गर्म करना है तो कंटिन्यू ठंडे पानी को हीट करना पड़ेगा, बिना हीट किए वो अपने आप गर्म नहीं हो पाएगा। तो अगर अपने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्सिबल बनाना है तो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो बिना एक्स्ट्रा एनर्जी के, बिना एक्स्ट्रा एनर्जी के आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्सिबल नहीं बना सकते। ये सेकंड स्टेटमेंट है कि without the effect of external, without the effect of external agency, external agency मतलब एक्सटर्नल एनर्जी की बात हो रही है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स, कैन नॉट बी रिवर्स। मतलब बिना एनर्जी लगाए आप किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बिना एनर्जी लगाए, विदाउट द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, बिना एनर्जी लगाए आप किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्सिबल नहीं बना सकते। ये सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड लॉ की ये सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड ये कि आप कंप्लीट हीट को वर्क में चेंज नहीं कर सकते। आप कंप्लीट हीट को वर्क में चेंज नहीं कर सकते। द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। ये थर्ड स्टेटमेंट है कि द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल, कि आप कंप्लीट हीट को वर्क में चेंज नहीं कर सकते। जैसे हीट और वर्क की बात हो रही है, जैसे मान लो ये हीट है अपने पास, ये हीट, सेकंड किसकी बात हो रही है, वर्क की। ये वर्क, हीट भी क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है, वर्क भी क्या है, एनर्जी की फॉर्म है।
बट जो वर्क होता है ऑर्डर फॉर्म, ये भी पढ़ा था। हीट होती है डिसऑर्डर फॉर्म, हीट क्या होती है, डिसऑर्डर फॉर्म। अब यहां से चेक करना, जैसे मान लो लास्ट लेक्चर में भी बुक्स वाला एग्जांपल किया था। जैसे मान लो टेबल है, अपने पास मान लो 50 बुक्स हैं और अपने क्या किया हुआ है, बुक्स को अपने एक सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है। 50 की 50 बुक्स को एक ऑर्डर में लगा रखा है, एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न में, ऑर्डर में अपने अरेंज किया हुआ है, वो तो ऑर्डर फॉर्म है। अगर अपन सारी बुक्स नीचे गिरा दें तो वो जो ऑर्डर फॉर्म थी वो किस में चेंज हो जाएगी, डिसऑर्डर फॉर्म में। मतलब ऑर्डर को आप डिसऑर्डर में इजीली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बुक सारी ऑर्डर फॉर्म में अरेंज थी। हल्का सा ऐसे कर दो, सारी बुक्स कहाँ जाएंगी, नीचे जाएंगी। सारी बुक्स कहाँ जाएंगी, नीचे। मतलब ऑर्डर फॉर्म इजीली डिसऑर्डर फॉर्म में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ऑर्डर फॉर्म तो डिसऑर्डर फॉर्म में चेंज हो रही है इजीली। अब जो बुक्स नीचे गिर गई उनको वापिस से अरेंज करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनको भी करना तो आसान था, बट वापिस से डिसऑर्डर को ऑर्डर फॉर्म में अरेंज करना, मतलब जो बुक्स थी बिखरी हुई उनको वापिस से एक सीक्वेंस में अरेंज करना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब आप डिसऑर्डर को ऑर्डर में कंप्लीट चेंज नहीं कर सकते, मुश्किल है। ये क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल। ये थर्ड स्टेटमेंट है। मतलब आप कंप्लीट हीट को वर्क में चेंज नहीं कर सकते, डिसऑर्डर फॉर्म को कंप्लीटली आप ऑर्डर फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, ये मुश्किल काम है थोड़ा। ऑर्डर को डिसऑर्डर में चेंज करना इजी है, ये तो हो सकता है, बट डिसऑर्डर को ऑर्डर में चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। ये थर्ड डेफिनेशन है, इसकी थर्ड स्टेटमेंट है कि द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। तो यहां मैं लिख देता हूं इसकी सेकंड स्टेटमेंट, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। द कंप्लीट conversion of heat into work is not possible. The complete conversion of heat into work is not possible. मतलब आप डिसऑर्डर फॉर्म को ऑर्डर फॉर्म में कंप्लीटली आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल काम है। एग्जाम्पल से मैंने बताया आपको। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ है कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब जो हिल स्टेशन पे ग्लेशियर्स हैं, मतलब जो आइस है वहां पे, अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस धीरे धीरे क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। आइस होती है सॉलिड फॉर्म, मेल्ट होके आइस कौन सी फॉर्म में जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। अब आइस लिक्विड फॉर्म में जा रही है तो एंट्रोपी क्या हो रही है, क्योंकि सॉलिड में आइस तो सॉलिड फॉर्म है और सॉलिड में पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, पास इस तरह से। जब वो मेल्ट होगी लिक्विड में चेंज होगी और लिक्विड में पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, दूर, तो पार्टिकल कहाँ चलेंगे, दूर, और दूर जाने को आप क्या बोलते हैं, एंट्रोपी ज्यादा होगी। मतलब यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये फोर्थ पॉइंट है कि द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, फोर्थ आता है इसमें, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, या इंक्रीजेस। तो ये इसकी फोर्थ स्टेटमेंट है। मतलब यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये सारा सेकंड लॉ है कि थर्मोडायनेमिक्स ने सेकंड लॉ में क्या क्या बताया था। तो ये कंप्लीट है सेकंड लॉ कि सेकंड लॉ में इसमें क्या बताया था। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।